और डरो मत। आप अपने जिस मार्ग में हो किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। जो कछु लिख्यो ललाट में दुख सुख देही संग, भुगते गो जहां जाएगो ये सिद्धांत अभंग। यह सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैल छू, भूख प्यास सही रहे आन बीते सिर जो कछु। काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हो? भाग्य में जो कुछ लिखा है दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना, ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना। अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना, वही उठाता है। गिरे हुए को वही उठाता है, नहीं गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। आप पहचाने नहीं हमें जी, हम तो नहीं जाने, हम वही हैं, वही अमुक अमुक अमुक। पहले की पहचान अब की पहचान कोई महत्व नहीं रखती। पहचान प्रभु के संबंध की रखती है। हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता, तुम्हें भोगना है। इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जिस समय जो दवा उनको भेजनी है, जो डॉक्टर भेजना, जो व्यवस्था भेजनी है, हम खूब देख रहे हैं, कदम कदम पे देख रहे हैं। हर बात आप कहोगे कि आप बाबा जी इसलिए आपकी व्यवस्था होती है, नहीं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदार हैं, देख लीजिए आप। भजन करे तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना। नहीं, पापियों के एक सेकंड में सब पूरे भारत के या विश्व में दिल फेल हो जाए, खत्म हो गया ना पाप। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगलहारी, सुख प्रदान करना। किसके आगे तुम गिड़गिड़ाओगे? यहां कौन है? सब अपने दुख में दुखी है, तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है व्यर्थ में? तेरी अनुभूतियां, तेरे ऊपर कितनी बार कृपा प्रभु ने की, तुझे याद है? जो कछु लिख्यो ललाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो। मत भाग, नाम धाम लीला रूप को मत छोड़, भोगना पड़ेगा जो कर्मों का भोग शरीर में लिखा हुआ है। या सिद्धांत अभंग, इसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्धों को भी शरीर भोग भोगना पड़ता है जो प्रारब्ध में है। इसलिए तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य मत छोड़। भक्ति मार्ग को ऐसा मत समझ कि जब से भक्ति में आए बड़ी प्रतिकूलता शुरू हो गई। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। अगर कहीं तुम्हें यहां वास मिल गया तो मत छोड़ना। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितनी परेशानी हो, सह जाओ तो समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे प्रिया प्रीतम। यहां का एक प्रभाव देखा है, भारी से भारी बुरा प्रारब्ध भी बहुत कम होकर के आता है। बहुत कम हो गई, पक्का समझ लेना, यह अनुभव की बात है। बुरा प्रारब्ध भी आक्रमण करता, बहुत कम होकर आक्रमण करता है। इसलिए भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैल, ये गैल है श्याम श्यामा की। कभी तो गलबैया आके देख लेंगे, मेरे दरवाजे में पड़ा तड़प रहा है, निहाल कर देंगे। पर केवल श्याम श्यामा का आश्रय लो और भगवत प्रेमी विशुद्ध भक्तिमान रसिकों का संग करो। नहीं तो आगे जो वर्णन करें, बहुत ही विशुद्ध महात्मा है, वो कहते हैं ना, मैं किसी का गुरु ना मैं किसी का चेला, मैं श्यामा श्याम की अनन्यता में हूं, मैं देह मानी गुरु चेला नहीं मानता। बहुत ही विचित्र महाकोटि। जो हमारी श्री जी का सब कुछ विचित्र है, तो श्री जी की सहचरी विचित्र नहीं होगी? बहुत ही विचित्र। सुनो जरा। आंधे के सिर संपदा नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो सब कंथ।
समुझ लगो संग कंथ कहो जब भामिनी ऐसे, निज प्रताप बल चाहे भलाई उभय न तैसे। रस स्वादी को मिले जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तजी आंधे। थोड़ी हिम्मत रख के सुनना, कह रहे हैं प्रेम विहीन नितांत बहिरंग। एक बहुत साध्वी पतिव्रता अपने पति से कह रही कि कंत जा तो रहे हो संत संग में, सुन लो कैसा संत संग करना। बोली ये प्रेम विहीन नितांत बहिरंग संप्रदायवाद ऐसों का संग मत करना। बोले जैसे अंधे के पीछे अंधा चले तो वो भी गिरेगा ही जाके। सत्य मार्ग प्रदर्शित करने वाला मिलना कठिन है। बोले संप्रदायवाद, प्रेम विहीन, नितांत बहिरंग, ऐसों का कभी संग मत करना। प्रीतम उनके पीछे चलने से, अंधे के पीछे चलने से जैसे अंधा गिरता ही है, दोनों गिरेंगे ऐसे गिरेगा। इसमें लिखा है, हम वो पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये ना हो कि बाबा कह रहे हैं। ऐसे तो संप्रदाय जो बने हैं वो सीधा जीटी रोड है प्रिया प्रीतम के मिलने का। सीधा चलो, ये चलने के लिए है, ये लड़ने के लिए नहीं है। बोले जैसे एक कोई नक कटा हो, अब वो समाज में कैसे करे, तो उसने एक नया रीति बना ली। क्या? बोले अगर इधर इतनी नाक कटवा दे तो ये हमारे, तो बोले इससे क्या होता है, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो 5 और नाक कटा लिए तो 6 हो गए नक कटा। 6 को देख के 60 हो गए, 60 को होकर के 120 हो गए, वो बढ़ता चला गया। बोले क्या हुआ? बोले नया पंथ है, नक्षेदन नया पंथ है। वो कह रही प्रीतम ऐसे नक्कटों से बचना जो केवल बाहरी बातों को लेकर के आंतरिक परमार्थ का स्वरूप न समझकर जो सब अपनी नाक कटवा कर नक्कटा बन रहे हैं, ऐसे नक्कटों के पंथ से बचना। स्वामी हमारा मतलब समझ गए ना। ये जो नीरस हैं, जो संप्रदायवाद के झगड़े हैं, जो शुष्क हैं और जो ठग हैं, ये हैं नक्कटे। इनसे बच करके, सोच समझ करके, इन दुराग्रही लोगों से जो केवल वासना का उल्लू सीधा करने के लिए संग करते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसों से बचना। इनके पंथों से बचना। इनके गुरु शिष्य दोनों नरक जाते हैं, दोनों का भला नहीं होता। इसलिए प्रीतम यदि संत संग करने जा रहे हो तो सुनो, रसास्वादी से करना, जो प्रिया प्रीतम के रस स्वाद में डूबा हो, जिसे सांसारिक त्रिगुण दोषों ने बांध ना रखा हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो गुण दोषों से परे हो, जो केवल जुगल रूप माधुरी में आसक्त हो, जो केवल श्यामा श्याम में निमग्न रहता हो, ऐसे संतों की संगति करना। अंधे और नकटों को त्याग करके तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आंधे के सिर संपदा, नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो संग कंथ। कंथ माने प्रीतम। समुझ लगो संग कंथ कहो जब भामिनी ऐसे, पत्नी ने बताया, निज प्रताप बल चाहे भलाई उभय न तैसे, रस स्वादी को मिले जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तज आंधे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे ऐसे संत के संग से जीवन निहाल होता है। कैसे? जिनके संग मात्र से हमारे हृदय में श्यामा श्याम के सीधे अनुराग रंग की बातें, बहुत घुमा के रुपया पैसा भोग सामग्री नाना प्रकार के पदार्थ प्रतिष्ठा आदि की चाह, ये सब भ्रम है। हम आपसे खुली बात कहते हैं, दान पुण्य एक मार्ग है, पाप अलग मार्ग है, और पाप पुण्य दोनों
केवल बंधन ही बंधन प्रदान करते हैं, और बंधन मुक्त करने के लिए भगवत मार्ग वो सिर्फ भजन है। अब इस भजन करते हुए हमारे पास कुछ 10 रुपया ज्यादा है, देखा कोई भूखा है भोजन पवा दिया, किसी कपड़ा नहीं कपड़ा दे दिया, वो तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में, उससे कुछ लेना देना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। नाली के पानी से गंदे हाथ कभी साफ नहीं होते। अधर्म के द्वारा किया हुआ दान अधर्म की वृद्धि करेगा। कैसे? जैसे आपने पाप कर्म किया और 500 रुपया पाप कर्म से निकाल करके आपने हमें दिए, तो जब 500 रुपये का हम उसका प्रयोग करेंगे भोजन आदि में या किसी में, तो वो 500 रुपया हमारी बुद्धि को पाप कर्म की तरफ आकर्षित करेगा, हमारे भजन में विघ्न डालेगा। तो आपको भजन में विघ्न डालने का और पाप लग गया। पाप से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। मेहनत की कमाई, पवित्र कमाई की 5 रुपया दिया, 5 रुपए का नमक लाए, रोटी में लगा के सब लोग खाए, खूब डट के भजन हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ। पाप कर्म से दान करने पर कभी मंगल नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो। जहां ये हो कि दशांश व्हाइट तो मतलब सम हो, बराबर हो, तभी 11 मासे को गुरु ताको शिष्य कोय। जिस समय भगवत ऋषि की पद रचना कर रहे हैं उस समय 11 मासा शुद्ध चांदी का, 1 मासा अन्य धातु मिश्रण का होता था जो सिक्का चलता था। तो बोले जो गुरु 11 मासे शुद्ध का अर्थात सिर्फ रुपया का, अब होता हो तभी तो वर्णन करते हैं, सिर्फ रुपये का गुरु शिष्य नरक जाए, क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। तो बोले 11 मासे को गुरु ताको शिष्य सब कोय। सारे संसार में रुपए का सारा खेल है, रुपए का खेल। जहां भगवत प्रदान करने वाला गुरु, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, बिल्कुल कोई मान्यता नहीं रहेगी, पक्का। ये पक्का हम आपसे कहते हैं कि रुपए के बल से ऐसे गुरुओं को तुम खरीद नहीं सकते, ऐसे गुरुओं की मुस्कान प्राप्त नहीं कर सकते रुपए के बल से। बोले जब ऐसे गुरु होते हैं तो उनके चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु का रुपया देखकर चेला बनते हैं, ताकि आस और फिर उपासना करे निरंतर सोए। ताकि आस उपासना करे निरंतर सोए, निरंतर वही उपाय करते हैं कि हमको गुरु जी यहां का पदाधिकारी बनावे। करे निरंतर सोए और नहीं आवे मन में, केवल आराधना उपासना रुपए की, और मन में कोई नहीं, भगवत प्राप्ति भगवत चर्चा कोई नहीं, केवल धन की आशा। इसके अतिरिक्त भगवत साक्षात करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, निरंतर भजन करना, इन बातों का तो कहीं वहीं प्रवेश ही नहीं है। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो आवे सब कोई भेद। प्रणामी तो रखा नहीं, प्रणाम कर दिया तुमने, नहीं भाई तुमने किया, ए छोटू को भेदो, प्रणामी प्रणामी करके, छोटू हाँ छोटू है, और वो छोटी को उसको भेदो। हम ये देखी बात कह रहे हैं। अरे वो माथा झुका दिया और कौन सी प्रणामी चाहिए? रुपया प्रणामी होता है क्या? प्रणामी तो होता है अंतःकरण से, मन वचन कर्म से, गुरुदेव की आज्ञा का पालन। इससे बड़ा क्या? जब सर झुका दिया तो अब क्या रह गया? सब कुछ दे दिया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, धन की तृष्णा। भगवत रसिक जी कहते हैं भगवान के प्रेमी विशुद्ध संतों का मिलना भगवान की विशुद्ध कृपा। इसके अलावा ये तृष्णा डाइन सबके हृदय में धन की तृष्णा का डेरा डाले। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या गुरु, क्या चेला, सबके अंदर ये सब महापुरुष हैं। बिल्कुल कड़ुए शब्द इसलिए बोल रहे कि होश में मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। कोई पाखंड दंभ नौटंकी नाटक मत कर सत्य मार्ग में। अगर तुम गुरुदेव का वर्ण करके और भगवत मार्ग में सही ढंग से चले तो क्या होगा? ये तो नकारात्मक सोचों की बात कही। अब कह रहे कि तुम्हें यहां साक्षात प्रभु दिखाई देने लगेंगे सब में। ये सिद्धि गुरु कृपा से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान है ये स्वीकार तुम कर चुके हो और नाम जप कर रहे हो और सच्चाई से चल रहे हो।
तो सच्ची मानिए, ये अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि खंबा है इसमें भगवान है, ये पुरुष है इसमें भगवान है। ये तो साधन अवस्था में होती, सीधे भगवान जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बोले जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। यहां तुम्हें श्यामा श्याम नहीं दिखाई दे रहे तो कहीं श्यामा श्याम नहीं मिलेंगे। चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे धाम आ जाओ, चाहे जहां चले जाओ, भजन करो, गुरु उपदेश के अनुसार चलो, सच्ची मानो भगवान को। तुम हे रुपया पैसा भोग सामग्री भगवान ने तुम्हें दी है, तुम भगवान को क्या दोगे? यही श्री भगवान सब में विराज। अगर यहां भगवत साक्षात्कार नहीं तो कहीं भगवत साक्षात्कार नहीं, भागने की जरूरत नहीं। देखो एक भगत जी आए थे, वो कह रहे थे हमें छवि में विश्वास नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र हैं तो हैं, सर्वत्र हैं तो हैं। हमको और बातें समझ में नहीं आती। एक बात मानो शास्त्र की, गुरुवाणी जी में भी पढ़ा, घट घट में वो व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम रमा नहीं। अब इसके आगे कुछ बताओ, है कुछ आगे? नहीं। तो वेदांत भी तो यही कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्ति भी तो यही कहती है, चराचर जगत को इष्टाकार दे। तो अचर में जड़ आ गया और चर में चैतन्य आ गया। अब आप एक चैतन्य में कहते हो कि मैं ऐसे आप में भगवान को मान सकता हूं गुरु रूप से, लेकिन हम छवि में भगवान को नहीं मान सकते। तो जड़ में तुम भगवान को नहीं देख रहे हो, चैतन्य में भगवान को देख रहे हो। अधूरा ज्ञान तुम्हारा वैसे ही है, जब जड़ चैतन्य दोनों में भगवान दिखाई दे। देखो अब जैसे किसी का